हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी का लेक्चर हम लेकर आ गए हैं। और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम 11th स्टैंडर्ड के बायो का सेकंड चैप्टर चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस चैप्टर का हम लगातार 5वां लेक्चर लेकर आ गए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही लेक्चर्स और लगभग 2 से 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी फाइनली हमारे 2 चैप्टर्स नए बैच के कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपको एक और जानकारी अगर मैं दे दूं तो आप लोग के 11th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी का इसके आगे के भी कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हो कि सेकंड चैप्टर चालू है, कैसे आगे के कंप्लीटेड है? अरे ऑलरेडी कंप्लीटेड है, क्योंकि यार पिछले 2 साल से हमने मेहनत की है ना व्हाइट बोर्ड पे भी। यार ये तो डिजिटल बोर्ड अभी 1.5-2 महीने पहले लगा हुआ है ना, तो इसके पहले के व्हाइट बोर्ड के आगे के चैप्टर्स, बीच बीच में जो भी चैप्टर्स है उसके भी वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने मिल जाएंगे। अगर आपको आगे के चैप्टर्स भी पढ़ाई करना है, आप सीधा सर्च करो। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, हमारा JR ट्यूटोरियल्स पे लगभग 2200 वीडियोस प्रेजेंट है। ये हमने 2 साल में कड़ी मेहनत करके रोज 5-5, 6-6 वीडियोस अपलोड करके बनाया है दोस्तों। और ये सिर्फ आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंसेप्चुअल नॉलेज भरा पड़ा है। आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी स्टैंडर्ड में हो आप लोग, हर स्टैंडर्ड, हर सब्जेक्ट, हर सॉल्यूशंस प्रेजेंट है हमारे JR ट्यूटोरियल्स पे। आपको क्या करना होगा, बस सर्च करना होगा। सर्च करोगे या तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट के सेक्शन में हमने अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलग अलग फोल्डर्स बनाए, साइंस, कॉमर्स, सब चीज है यार। बस जाके पढ़ाई करो। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद पता नहीं है, इसके लिए मुझे बताना बहुत जरूरी लगा। एंड प्लीज ये जो चीज मैंने बोली है अपने दोस्तों को वो बता देना कि हमारे चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ 5 किंगडम। आपको याद होगा कि पिछले ही लेक्चर्स में हमने नॉमेनक्लेचर खत्म किया। तो नॉमेनक्लेचर क्या था, नामकरण, साइंटिफिक नेम कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैंगीफेरा, इंडिका, मैंगो का बताया था। तो इस प्रकार से सब चीजें हमने कवर कर दी है। आज ये जो टॉपिक है ये सबसे आखिरी टॉपिक है एक्चुअल में देखा जाए, लेकिन ये जो टॉपिक है ना 5 किंगडम, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि आप एक चीज समझते होंगे और शायद आपको पता भी होगा कि हमारे पास पूरे के पूरे जो 5 किंगडम है ये कौन कौन से हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताना जरूरी है। सबसे पहले अगर आप देखोगे हमारा जो किंगडम आता है, 5 किंगडम आता है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपने ये चीज 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के रखी होगी। दैट इज किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा आपने पढ़ा होगा। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने किंगडम फंगाई पढ़ा होगा। फंजाई भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, फंजाई, लेकिन फंगी पढ़ो, फंगस बोलो, कोई बात नहीं, चलेगा। उसके बाद जो किंगडम होता है वो होता है किंगडम प्लांटे, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं। और एक और किंगडम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किंगडम एनिमलिया, जिसको हम लोग एनिमल्स बोलते हैं। तो ये टोटल 5 किंगडम सिस्टम होते हैं, जो कि विटैकर ने भी एक्सप्लेन किया हुआ था जब आप 8 या 9 स्टैंडर्ड में थे। तो आपका एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था विटेकर, उसने भी बताया था ये 5 किंगडम होते हैं। और ये हम पढ़ते आ रहे हैं, इसके पहले के चैप्टर्स में भी हमने देखा, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में भी हमने देखा है। तो ये जो 5 किंगडम है दोस्तों, ये जो 5 किंगडम यहाँ पे लिखा हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगा, ये है क्या, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या होता है मोनेरा? आपने सुना तो है, हर बार आपने सुना है मोनेरा है, मोनेरा है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांट्स है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होते हैं? कुछ तो खासियत होती होगी, कुछ तो इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होता होगा दोस्तों। तो वो क्या है, ये सभी चीज आज के इस वीडियो में दूंगा। तो देखो, सबसे पहली बात एक और चीज बता दूं कि ये टोटल 5 का 5 टॉपिक एक लेक्चर या फिर 2 लेक्चर में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो इसको हम लोग बारी बारी से लेके आएंगे। आज के इस लेक्चर में पूरा मोनेरा पढ़ाने वाला हूं। आज का जो लेक्चर है छोटा ही लेक्चर होता है। देखो हम हमारा जो पढ़ाने का तरीका वो यही है, 15-20 मिनट के अंदर खत्म कर दो हमारा एक टॉपिक, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है मोनेरा, आज मैं इसको मोनेरा पढ़ाने वाला हूं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, यानी लेक्चर नंबर 6 में प्रोटिस्टा आ जाएगा, फिर फंगी आ जाएगा, और फंगी से रिलेटेड बहुत सारे और टॉपिक्स है, लाइकन्स है, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग को एक काम करना है, हमारा साथ देना है। क्योंकि यार देखो, हम मेहनत कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि वो एक मेरा सपना था, हर एक को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे सकूं, जो मैंने अपने लाइफ में नहीं ले पाया जब मैं छोटा था। तो वही चीज सपना है, जरूर से आप पूरा करोगे। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। हमारे वीडियोस आप लोग बस लाइक करते जाओ, क्योंकि आप लाइक जब करते हो ना, तो मुझे जब दिखता है कि हाँ यार इतने बच्चों ने लाइक किया, तो मुझे मोटिवेशन आता है और ज्यादा वीडियोस बनाने का मन करता है। तो प्लीज लाइक जरूर से करें और शेयर अपने दोस्तों को करें, ताकि सबको पता चल जाए, ठीक है। प्लीज शेयर। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किंगडम मोनेरा पढ़ने वाले। अब ये किंगडम मोनेरा है क्या, तो चलो बारी बारी से इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मोनेरा के बारे में बताऊं आपको, किंगडम जो मोनेरा है, इसके अंदर जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, मैं आपको बता दूं। और सब चीज मैं नहीं लिखा सकता, जैसे कि आप जानते होंगे कि हम पूरी चीज नहीं लिखा सकते, लेकिन जो भी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूं। ये दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो जरूर से फॉलो कर लेना। ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, ये आपने कहां सुना है, मुझे बताओ, कौन बता सकता है कमेंट करके, कौन से स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। अगर आपको याद होगा कि हमने 8th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ा था,
एक चैप्टर था आपका लिविंग वर्ल्ड करके, अगर आपने पढ़ा होगा सेम सिलेबस के साथ तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप हमारे 8th स्टैंडर्ड के वीडियोस जाके पहला चैप्टर देख लेना साइंस का। तो इसमें हमने देखा था कि जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं ना, ये सभी के सभी किसके अंदर आ जाते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आ जाते हैं। तो आपको एक तो अंदाजा हो गया कि किंगडम मोनेरा जो है इसमें कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि देखो जब भी हम किंगडम प्लांटे की बात करते हैं तो जितने भी टाइप के प्लांट्स होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। किंगडम एनिमलिया की जब बात करते हैं तो जितने भी टाइप के एनिमल्स होते हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि ये मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंगस क्या होता है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन आपको अभी पता चल गया होगा कि मोनेरा का मतलब जितने भी बैक्टीरिया दुनिया में प्रेजेंट है, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट है दुनिया में, ये सभी के सभी क्या होते हैं, किंगडम मोनेरा के एग्जांपल्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक और चीज बता दूं कि ये क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है, एक ही सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपको पता है दो टाइप होते हैं, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर। ये मल्टीसेल्युलर नहीं है, ये क्या है, यूनिसेल्युलर है, सिर्फ एक ही सेल से बनेंगे, एक ही सेल से बने होंगे। और इनके पास क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और आपको बता दूं प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है कि इनका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप नहीं होगा। इनका जो न्यूक्लियस है वो नॉट वेल डेवलप, ये आपको ध्यान में रखना है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। क्योंकि अगर वेल डेवलप होता तो ये यूकैरियोट्स बन जाते हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स है। ये छोटी छोटी चीजें बायोलॉजी में होती है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना होता है और उसका मीनिंग समझ में आए आपको याद रखना पड़ता है, मीनिंग समझ के, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला मोनेरा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, यूनिसेलुलर, सिर्फ एक सेल से बने हुए। प्रोकैरियोटिक सेल होता है इनके पास, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक और चीज बता दूं यहां पे कि जो हमारे जो मोनेरा जो होते हैं ये तो प्रोकैरियोट्स बोला जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और एक और इनकी खास बात ये है कि ये ना ओमनी प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट मतलब इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या होते हैं, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यहां जहां पे नजर डालो। वैसे नजर से तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहां पे मोनेरा, किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स है यानी बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। आपके घर में अगर आप ढूंढोगे, ठीक है ना, तो आपके घर में पता नहीं कितने कितने बैक्टीरिया होंगे। इवन हो सकता है कि हम कोई कपड़े 2 या 4 दिन से पहनते हैं, जैसे ये ब्लेजर मैं लगभग 1 हफ्ते से पहन रहा हूं, मैंने वॉशिंग नहीं किया, तो हो सकता है मेरे ब्लेजर के ऊपर भी बैक्टीरियाज होंगे ठीक है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर बैक्टीरिया वाले कपड़े पहने, यार होता है कभी कभी, यार हम भी इंसान है, कभी कभी हम रोज नहीं धोते और ये ब्लेजर्स वगैरह भी रोज धोने नहीं होते, करेक्ट है। ये हफ्ते में एक बार या फिर 5-4 दिन में एक बार धोना होता है, ठीक है ना। नॉर्मली हम तो ऐसे ही धोते हैं, मिडिल क्लास लोग ऐसे ही धोते हैं। तो बाकी जो सेलिब्रिटीज लोग हैं उनका तो मैं कह नहीं सकता अभी, ठीक है, वो रोज धोते होंगे। चलो, तो ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड साथ ही में एक और चीज इसके अंदर होता है कि ये जितने भी अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, ऑल टाइप्स का जो इन्वायरमेंट होता है दोस्तों, इसमें सब में वो एडजस्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। आप जहां जाओ, हो सकता है कि आपको कहीं ठंडी, हो सकता है कहीं गर्मी, कहीं बारिश, तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के आपको क्या देखने मिल जाते हैं, वातावरण, इन्वायरमेंट देखने मिल जाते हैं। तो ये जो किंगडम मोनेरा के जो बैक्टीरिया से ब्लू ग्रीन एल्गीज है, ये कहीं पे भी किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट अपने आप को कर लेते हैं। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसकी क्या खास बात है दोस्तों, कि इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या होता है, इसको समझो, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब इसका मतलब क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स का तो मीनिंग आपको पता ही है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। लेकिन ये फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब होता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में लाइट। अब लाइट मतलब क्या होता है, यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस कैटेगरी का है, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, अगर वो लाइट की हेल्प से यानी सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेता है, तो उसको मैं बोलूंगा फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी केमिकली बेस्ड, ठीक है ना, कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इसमें से मोस्टली जो होते हैं, सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं, मोस्टली अगर मैं बात करूं तो वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब ये टोटली डिपेंड होते हैं किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। जैसे आपने देखा है ना कि कुछ कीड़े दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम भी ह्यूमन बींग्स क्या है, हम भी हेटेरोट्रॉफ्स ही यार, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे अंदर खाना नहीं बनता है, धूप लिया तो ऐसा खाना नहीं बन गया हमारे अंदर, एनर्जी नहीं आ गई, हमको खाना बनाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। सब्जी खरीद के लाओगे तो सब्जी क्या है, प्लांट्स का एक सोर्स है, तो हम लेकर आए, उसको पकाए फिर खाए, तो हम क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है। उसी प्रकार मोस्टली ऑफ द जो किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। अब इनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। इनके पास जो डीएनए होता है, डीएनए एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो डीएनए एग्जिस्ट करता है दोस्तों, वो कैसे एडजस्ट करता है, सिंपल डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है, सिंपल होता है और डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड का मीनिंग आपने पढ़ा होगा, मतलब 2 लेयर का बना हुआ, 2 स्ट्रैंड का बना हुआ, इस प्रकार से। जैसे आपने देखा होगा ये जो होता है ना, ये 2 स्ट्रैंड होता है ना, इसके बीच में इस प्रकार का क्या होता है, डीएनए स्ट्रक्चर होता है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड, सिंपल डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम से बना होता है, ठीक है ना। सर्कुलर
सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम से बना होता है। और यही चीज को, ये जो मैंने आपको अभी अभी बोला कि इसका जो डीएनए है, यानी किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन वो जो डीएनए प्रेजेंट है दोस्तों, डीएनए एग्जिस्ट करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम बोलेंगे। एंड इसी चीज को एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये याद रखना, ये हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में या फिर एमसीक्यूज में पूछा जाए, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड मतलब क्या होता है, डीएनए जो प्रेजेंट होता है किंगडम मोनेरा के अंदर, जो कि होता है डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम जो होता है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और एक और चीज इसके अंदर प्रेजेंट होता है कि जो प्लास्मिड्स होते हैं, अब आपको एक और चीज बता दूं कि जो प्लास्मिड्स है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या होता है प्लास्मिड्स की, अगर मैं बात करूं, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स, यानी कि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक जीन्स के हिसाब से जेनेटिक एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर, किसकी बात हो रही है दोस्तों, बात हो रही है किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब एक और चीज कि इनकी जो बॉडी होती है, जैसे कि क्या मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि ये किससे बना है, एक सेल से बना है, यूनिसेलुलर है। तो इनका जो सेल होगा, इनके ऊपर वॉल भी होगा। तो सेल वॉल जो होता है ना, इट इज मेड ऑफ, सेल वॉल भी मेड होता है एक प्रोटीनिशियस मटेरियल से, जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। ये आपने सुना भी होगा पहले भी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो सेल होते हैं, सेल वॉल्स का जो कवरिंग होता है वो थोड़ा सा ठोस होना चाहिए, तभी जाके इनको प्रोटेक्शन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन जो है, ये एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोटीनिशियस मटेरियल है जिसके हेल्प से यहां पे सेल वॉल बनता है, जो कि एक पॉलीमर है। क्या है, शुगर और अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। किसका, शुगर प्लस अमाइनो एसिड। ये जो मैंने पेप्टिडोग्लाइकन की बात की है, ये एक्चुअल में क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। किससे बना हुआ है, शुगर और अमाइनो एसिड से बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन। ये आपको याद में रखना है, क्लियर है। और साथ ही में अगर मैं इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, तो एक और चीज आपको याद रखना, जैसे कि हमने जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था, जब छोटे स्टैंडर्ड में हम लोग थे, 8वीं में थे, शायद 9वीं में थे, तो हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मतलब जैसे कि होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसमें आपका दोनों आ जाता है, एसईआर भी आ जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, आरईआर भी आ जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, साथ ही में क्लोरोप्लास्ट जैसा पिगमेंट हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस चीज के अंदर वो एब्सेंट होते हैं। यानी किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, इसमें ना तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्योंकि ऑलरेडी यार यूनिसेलुलर है और इसमें भी ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। आपको यह चीज ध्यान में रखना है। और साथ ही में अगर मैं बता दूं कि यहां पे क्या होता है ना, कि इनके पास जो देखो अभी है तो ये ऑर्गेनिज्म, करेक्ट है, ये लोग क्या है तो ऑर्गेनिज्म। अब इनका जो है ना रिप्रोडक्शन करने की भी कैपेबिलिटी होगी। हर ऑर्गेनिज्म, हर जिंदा चीज रिप्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करता है। मेरे फादर थे, मेरे फादर ने रिप्रोडक्शन किया तो मैं आया, मैं भी आगे शायद रिप्रोडक्शन करूंगा ना यार, कभी ना कभी तो, ठीक है ना। अभी तो देखते हैं ठीक है, अभी तो हम शादी नहीं की है, लेकिन हो सकता है शादी करें फ्यूचर में जाके, हो सकता है आप भी करो यार, हो सकता है कि मतलब सब करना ही पड़ता है ना परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। तो रिप्रोडक्शन होता रहता है, एनिमल्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो करते होंगे ना। तो ये जो किंगडम मोनेरा भाई साहब है, ये क्या चुप रहने वाले, क्या ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे? लेकिन इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे जैसा नहीं होता। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल होता है। क्या होता है कि ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं ना, ये भाई साहब लोग जो रिप्रोडक्शन करते हैं किंगडम मोनेरा वाले लोग, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेनली जैसे कि आपको पता है ना बाइनरी फिजन वगैरह आ जाता है, ठीक है ना, बाइनरी फिजन, बर्डिंग वगैरह, ठीक है ना, बर्डिंग होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है 10th में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है। बाइनरी फिजन आ जाता है, मल्टीपल फिजन है, लेकिन मल्टीपल नहीं हो सकता क्योंकि मल्टीसेलुलर नहीं है। तो बाइनरी फिजन हो सकता है, अपना बर्डिंग हो सकता है। तो इस प्रकार की रिप्रोडक्शन टेक्निक वो लोग यूज करते हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। करेक्ट है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा किसके बारे में। ये जितने भी चीजें मैंने क्लासिफिकेशंस प्लस जितने भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई है, ये सभी चीज किंगडम मोनेरा का है। अब इसमें से कई सारी चीजें आपको दिमाग में रखने, क्योंकि समझ लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, एक्सप्लेन किंगडम मोनेरा, तो आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट 5 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। तो इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है, तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो हमारे पास नोट्स है हाथ से लिखा हुआ वो आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूं, तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज है, यहां पे खत्म नहीं हुआ हमारा, एक और चीज है जो हमने अभी किंगडम मोनेरा पढ़ा। तो ये जो किंगडम मोनेरा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं मॉर्फोलॉजिकली मतलब क्या होता है, बाहरी अपीयरेंस से, बाहर से दिखने में। जैसे मैं बाहर से दिखने में
खूबसूरत हो गया नहीं ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं बाहर से दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, ठीक है, वैसे ही ये जो बैक्टीरिया है ना, मॉर्फोलॉजिकली बाहर के दिखने के हिसाब से इनका कैटेगराइजेशन हुआ है, यानी क्लासिफिकेशन हुआ है 4 हिस्सों में, 4 ग्रुप में ये लोग ने डिवाइड किया है आपस में। ये बैक्टीरिया बोला कि मैं दिखने के आधार पे मैं 4 हिस्सों में क्या करूंगा, अपने आप को डिवाइड करूंगा। तो एक होता है स्पेरिकल, स्पेरिकल कोकस। अब स्पेरिकल कोकस का मतलब क्या होता है, अगर वो स्पेरिकल है तो उसको मैं क्या कहूंगा, कोकस बोलूंगा, याद रखना। यानी कि जो बैक्टीरिया गोल होता है, गोल होगा, स्पेरिकल होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कोकस। क्लियर है, इसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, कोकस बोलूंगा। अब एक बैक्टीरिया होता है रॉड शेप, रॉड शेप को क्या बोलूंगा मैं, बैसिलस बोलूंगा। याद रखना ये चीज, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है। अब समझ लो कोई रॉड शेप है, इस प्रकार से कोई रॉड बना दिया मैंने, इधर से ऐसा कुछ रॉड बना दिया, तो ऐसे रॉड शेप अगर बैक्टीरिया है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बैसिलस बोलूंगा। दूसरा है कॉमा या फिर किडनी शेप, किडनी शेप हो सकता है। किडनी किस प्रकार होता है, इस प्रकार का किडनी शेप होता है, या फिर कॉमा कैसे होता है, लगभग इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ शेप के बैक्टीरिया रहेंगे तो उसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, विब्रियो, वाइब्रियो बोलो, विब्रियो बोलो, जो भी बोलेगा चलेगा। और एक होता है स्पाइरल, जिसको स्पिरुलम बोलते हैं, इस प्रकार से स्पिरुलम जैसा स्पाइरल भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, ये 4 नाम याद रख लेना। सबसे पहला, अगर वो स्पेरिकल है, गोल है, तो कोकस, अगर वो रॉड शेप है तो बैसिलस, अगर वो कॉमा या फिर किडनी शेप है तो वाइब्रियो, और स्पाइरल है तो स्पिरुलम। ये 4 नाम आपको याद है तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया भी आपको याद हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द, किसकी बात कर रहा हूं, मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि बाहर से दिखने में जैसा दिख रहा है उसके आधार पे। लेकिन एक और क्लासिफिकेशन है, वो भी हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यहां पे आपको आ जाओ ध्यान से। अब यहां पे एक और क्लासिफिकेशन है कि हमारा जो बैक्टीरियाज है ना, ये भी हमारी तरह इवॉल्व हुए होंगे, जैसे हम बंदर से इवॉल्व होके आए हैं, यहां तक होमोसेपियन बने हैं, इंसान बने हैं, वैसे बैक्टीरिया का भी कुछ पास्ट रहा होगा, हर एक का एक पास्ट होता है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये जो बैक्टीरिया होंगे, इनका भी क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। तो ये इवोल्यूशन के आधार पे बैक्टीरिया फिर 2 हिस्सों में क्लासिफाई हुआ है। पहला है आर्किया बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। अब ये जो आर्किया बैक्टीरिया है, ये क्या होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो आर्किया बैक्टीरिया की मैं अगर बात करूं तो ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मोस्टली फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसमें पाए जाते हैं दोस्तों एक्सट्रीम कंडीशन। अब ये एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकता है, बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशन हो सकते हैं, समझ लो जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा होता है, वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी जहां पे फटता है, जहां पे सॉल्टी लेक होता है, यहां पे देखो नमक वाला पूरा तालाब बन जाता है, जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा होता है ना, तो जब सल्फर वगैरह और बहुत सारे केमिकल्स जब वॉल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं और जाके नदी और समुद्र में जब मिल जाते हैं ना, तो वो जो जगह का जो पानी होता है वो बहुत नमकीन हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है। साथ ही में इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, सॉल्टी लेक हो गया, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं, एक जगह ऐसा होता है जहां पे पानी भी गरम गरम होता है, जिसको गरम कुंड भी बोलते हैं। नॉर्मल इंडिया में बहुत कम जगह पाया जाता है, लेकिन बाहर देश में आप देखोगे जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ रहता है, वहां के आसपास जो पानी होते हैं ना, नदी वगैरह, वो इतने गर्म होते हैं कि ना, आप अगर बोलते हैं ना गरम गरम कुछ पकाना चाहो ना, नॉनवेज वगैरह डालो, मांस पक जाएगा। तो ऐसे मैंने देखा था एक मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड में, तो उसमें उसने किया था, कौन सा तो एक जगह था मुझे पता नहीं। तो यहां पे आर्के बैक्टीरिया इन कंडीशन, मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसी के लिए ना इनको एक बहुत ही यूनिक नाम दिया हुआ है, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, इसीलिए इसका जो नाम है वो है एक्सट्रीमोफिल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स बोल लो या फिर फिल्स बोल लो, जो भी आपका मन करे, एक्सट्रीमोफिल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ये वाले बैक्टीरिया आर्कियो बैक्टीरिया के एक टाइप है एक्सट्रीमोफिल्स। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बहुत ज्यादा हाई सैलिनिटी वाले रीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो बैक्टीरिया है, ये एकदम हाई सैलिनिटी वाला जो रीजन होता है, हाई सैलिनिटी मतलब जहां पे इतने नमक वाला पानी है, जहां पे इतनी नमकीन चीजें हैं, नमक मतलब समुद्र वाली चीजें, या फिर जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो बाहर आया है लावा वगैरह, वो सब भी नमकीन होते हैं, सॉल्टी होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो ये हाई सैलिनिटी की वजह से ये भी उस हाई सैलिनिटी रीजन को भी क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। एंड यही नेचर के वजह से, ये नेचर के वजह से, हाई सैलिनिटी सर्वाइव होने की वजह से यहां पे वो लोग क्या कर पाते हैं, मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी तरीके से इनका एक नाम दे दिया गया। मतलब यही खूबी की वजह से, जैसे कि आपको देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खाते हैं, तो उसको भुक्कड़ हम नाम दे देते हैं, करेक्ट है कि बहुत खाता है तो भुक्कड़ है, सोता है तो बहुत सोने वाला, ऐसे अलग अलग निकनेम देते हैं। तो उसी प्रकार कि जो बैक्टीरियास यानी आर्के बैक्टीरियास अगर हाई सैलिनिटी रीजन में भी सर्वाइव कर पाते हैं, तो उनको एक नाम दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, एक बहुत सुंदर नाम है, यहां पे मैंने लिख के लाया हुआ है आपके लिए, जो कि है दोस्तों हेलोफिल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेलोफिल्स, ये याद रख लो, क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स कहा जाता है। और वही एक और नाम है, एक और नाम है, इंटरेस्टिंग वाला नाम है, इसको देखो ध्यान से देखना। तो ये हाई सैलिनिटी वाला क्या करता है,
पहली बात तो सर्वाइव अगर कर लिया तो हेलोफिल्स बोल जाते हैं। लेकिन एक और कंडीशन ये है कि अगर वो एकदम हाई टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर पाए, क्योंकि देखो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, बहुत सारे बैक्टीरिया अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है, हाई टेम्परेचर जब आता है तो वो मर जाते हैं ऑटोमेटिकली, हमको पता है वो चीज। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में से ऐसे भी हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। और ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं इनका भी एक विचित्र और बहुत ही अलग नाम रखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोफिल्स। क्या कहते हैं? थर्मोफिल्स। थर्मोफिल्स क्यों रखा है? क्योंकि थर्मा का मतलब क्या होता है? थर्मामीटर, और ये टेम्परेचर से जुड़ा हुआ, इसके लिए थर्मोफिल्स इसका नाम रखा है। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल याद रखना, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। अब आपने ये नाम कहीं सुनेला लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कि सर ये नाम कहीं तो सुनेला लग रहा है हमको। क्यों सुनेला लग रहा है? क्योंकि ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है ये एक्चुअल में पाए जाते हैं किसके अंदर? काऊ और बफेलो के पेटों में, आंतों में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन गट्स जिसको बोलते हैं ना, गट्स, स्टमक गट्स का जो रीजन होता है, वहां पे ये जो बैक्टीरिया है, वहां पे इन जो रोडेंट्स होते हैं काऊ बफेलो जैसे, उनके पेट में पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये हेल्पफुल है किसके लिए? बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। कि जब भी आर्टिफिशियल तरीके से बायोगैस बनाया जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोसेस, 9th में भी एक चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था बायोगैस प्रोडक्शन का। तो बहुत सारी चीजें उसमें डाली जाती है, कचरा डाला जाता है, लाइक काऊ डंग डाला जाता है, सूखे पत्ते, बाकी सब डाला जाता है। लेकिन साथ ही में एक बैक्टीरिया डाला जाता है जो कि एनेरोबिक भी होता है, जो कि जिसका नाम है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया डाला जाता है ताकि बायोगैस प्रोडक्शन हो सके। तो ये कौन सा बैक्टीरिया? ये एक तरीके का क्या है? आर्किया बैक्टीरिया है। करेक्ट है? क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन बैक्टीरिया का, जिसका नाम है आर्के बैक्टीरिया। उम्मीद कर रहा हूं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक आखिरी टॉपिक है, इसको सुन लो, फिर आज आराम दे दूंगा, आज आराम कर लेना, ठीक है? लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुन लो, लेक्चर खत्म होने वाला है। अब देखो, जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। अब नाम से ही देखो, यू बैक्टीरिया का नाम से पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया जो होंगे वो ट्रू बैक्टीरिया है। यू और ट्रू क्या फर्क है? क्योंकि ये यू बैक्टीरिया का नाम मतलब क्या है? कि ये क्या होंगे? यूकैरियोट्स के कैटेगरी में आते होंगे। लेकिन एक्चुअल में ये यूकैरियोटिक नहीं होते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, कि अगर आप यू बैक्टीरिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि ये ट्रू बैक्टीरिया इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स का मीनिंग आप जानते ही हो, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि उनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो हेटेरोट्रॉफ्स भाई साहब होते हैं, इनको भैया किसी और की जरूरत लगेगी, क्योंकि भाई अकेले जिंदा नहीं रह सकते, इनको किसी और के ऊपर जाना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, तभी ये अपना गुजारा कर पाएंगे। तो इसीलिए यहां पे ट्रू बैक्टीरिया भी नामकरण दिया हुआ है। और ऑटोट्रॉफ्स की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल पर्टिकुलरली आपको याद रखना है, तो एक एग्जांपल मैं लिख के लाया हूं जो कि है क्लोरोबियम। याद रख सकते हो, ठीक है ना? ये एग्जांपल के तौर पे आप याद रख लो। एग्जांपल इसका है क्लोरोबियम। अब ये जो क्लोरोबियम है, इट इज ए टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया, ठीक है? याद रखना। वैसे हेटेरोट्रॉफ्स के लिए तो बहुत सारे, एक एग्जांपल याद रख लो, लैक्टोबैसिलाई फेवरेट एग्जांपल है मेरा। लैक्टोबैसिलाई क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल है और ये हमें यूज भी होता है, हम खाते हैं ये वाले बैक्टीरिया को। लैक्टोबैसिलाई को हम लोग खाते होंगे, कुछ लोग तो रोज खाते होंगे, हम भी कभी कभी खा लेते हैं। अब आप बोलोगे सर बैक्टीरिया खाते हैं क्या हम लोग? यस यार, बैक्टीरिया तो डेली खाते हैं ना। लैक्टोबैसिलाई हमारे दही में प्रेजेंट होता है, कर्ड में प्रेजेंट होता है, और हम दही तो खाते ही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन तो खाते ही होंगे। कुछ लोग नहीं खाते होंगे, कुछ लोग खाते होंगे, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया को ही खा रहे हैं। तो लैक्टोबैसिलाई हम खा सकते हैं, लेकिन ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स है। और क्यों हेटेरोट्रॉफ्स है? क्योंकि लैक्टोबैसिलाई बेस्ट एग्जांपल कर्ड का है। लैक्टोबैसिलाई जब कर्ड में जब आता है ना, तो वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, आपने देखा होगा। तो वो क्या है? उसके ऊपर डिपेंडेंट है और वहां पर जाके अपना वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है? और साथ ही में ये जो क्या होते हैं ना, मोस्टली क्या होते हैं, ये जो यू बैक्टीरियाज होते हैं, खासकर ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं? बहुत ज्यादा, अगर हम रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी बात करें हम लोग, ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो याद रखो कि ये होते हैं मोस्टली मल्टीसेलुलर। क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर, यानी कि इनके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होंगे, मल्टीसेलुलर होते हैं। और साथ ही में ये रहना पसंद करते हैं, दे आर लिविंग इन फ्रेश वाटर। जो सादा पानी होता है, खारा नहीं, सादा पानी मतलब पीने वाला पानी, ठीक है ना? जो नदी होती है, तालाब होता है, वो फ्रेश वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर में ये रहना पसंद करते हैं, ये वाले ऑर्गेनिज्म। एंड साथ ही में कुछ ऐसे भी जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उन्हीं को यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन पैथोजेंस इसका मतलब क्या है? ये क्या करेंगे? डिसीज को पैदा करेंगे। डिसीज कॉसिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ये जो यूकैरिया जो होता है, इसमें से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं और जिसके वजह से डिसीज पैदा होते हैं, डिसीज कॉसिंग बैक्टीरियाज होते हैं। एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। टाइफॉइड आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना? टाइफॉइड, ठीक है? टाइफॉइड के अलावा ट्यूबरकुलोसिस आपने सुना होगा, टीबी हो गया जिसको टीबी बोलते हैं। उसके अलावा जो होता है क्लोरेला,
ठीक है ना, कॉलेरा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिल जाएंगे जो इन बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है किसका, यू बैक्टीरिया के बारे में। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। देखो आज साइलेंट फीचर्स हमने स्टार्ट किया जिसमें किंगडम मोनेरा हमने स्टार्ट किया। किंगडम मोनेरा क्या होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, फिर हमने देखा कि उसके भी 4 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं जो हमने पढ़ा, रॉड शेप होता है, स्पाइरल होता है, ऐसा ऐसा हमने देखा। और उसके बाद भी हमने देखा कि इवोल्यूशन के बेस पे और 2 टाइप होते हैं जो कि होता है आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए और उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये आपको आज क्लियर हो गया होगा। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमने दे दिया है, कोई ताकत आपको टॉप करने से रोक नहीं सकती अगर आपको किंगडम मोनेरा के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो। क्लियर है? चलो फिर आज के लिए ये वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि हमारा पढ़ाने का तरीका और प्लस आज का जो वीडियो ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और दोनों ही आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगले लेक्चर का इंतजार करना है क्योंकि इसके आगे के बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। मोनेरा के बाद आएगा प्रोटिस्टा, फंगाई, लाइकेंस आएगा, प्लांट्स आएगा, एनिमल्स आएगा, ये सभी चीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोग को उसके लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, प्यार देते रहना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना यार, आप लोग के लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो। ऐसा साइंस में कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसने बायोलॉजी लिया है और जो हमारे वीडियोस नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरी साइंस स्टूडेंट्स हु हैड टेकन बायोलॉजी सब्जेक्ट। सबको बोलो यार एक बार पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सबको शेयर कर देना और फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।